इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं कभी रुकता नहीं, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। इंसान, तू भी मेरे साथ चल, तू भी कभी हारेगा नहीं। तो दोस्तों, ये जो पंक्ति कही गई है, ये सभी को पता है कि टाइम का कितना महत्व है, लेकिन हम समय के साथ नहीं चलते। इस वजह से हम अपने जो एम है, जो हमारा मंजिल है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना हो, इसके लिए हम सक्सेस नहीं हो पाते। आप समय के साथ चलें, सफलता आपकी चरण जरूर चूमेगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक विजन में। तो इसी थॉट के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। यदि हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले घंटी को भी प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने बहुत से जो 75 क्वेश्चन है ऑलरेडी कर रखे हैं, तो वो यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? ऑप्शन है फाइलिंग, लैपिंग, स्क्रैपिंग या पॉलिशिंग के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैपिंग। लैपिंग के लिए हम लोग जो महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किया जाता है वो लैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग? नॉर्मलाइजिंग का पर्पस क्या है? ऑप्शन है हमारा कटिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, डेवलप हाई हार्डनेस यानी कि उच्च कठोरता को विकसित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, या ऑप्शन नंबर डी और जो स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है उसको रिमूव करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए। जो इंटरनल जो मेटल का इंटरनल स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है उसको रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 78, स्टील की किस रचना में 0% कार्बन होता है? ऑप्शन है फेराइट, पेरलाइट, ऑस्टेनाइट या सेमेंटाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेरलाइट। फेराइट में जो होता है उसमें ना के बराबर 0% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एकदम 0% के लगभग बराबर में वहाँ कार्बन मौजूद होता है। यानी कि सबसे शुद्ध लोहा अगर बात किया जाए तो कौन सा होता है? फेराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, सरफेस हार्डनिंग की इस विधि का नाम क्या है? फिगर में दिखाया गया सरफेस हार्डनिंग का विधि का नाम बताना है। ऑप्शन है नाइट राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। तो फिगर में देखिए यहाँ पे आपका फ्लेम हार्डनिंग भी लगभग इसी तरह से होता है, लेकिन इसमें आपका फ्लेम जल रहा होता, लेकिन यहाँ पे आपका किसी तरह का फ्लेम नहीं है, यहाँ पे इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80, विच टाइप ऑफ की यूज फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? यानी कि दोनों डायरेक्शन में रोटेशन के दौरान किस की का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन है फ्लैट सैडल की, टेपर शंक की या वुडरूफ की या फेदर की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेंजेंशियल की। देखिए यहाँ पे फेदर की और टेंजेंशियल की दोनों है, यानी कि आपके एग्ज़ाम में भी इस तरह से आपको हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इंग्लिश वाले लैंग्वेज से आंसर देने का, क्योंकि हिंदी वाले में थोड़ा सा दिक्कत, मतलब यहाँ पे गड़बड़ इसलिए होती है कि टाइप किया जाता है इंग्लिश में और उसका गूगल ट्रांसलेट कर दिया जाता है हिंदी में, तो इसलिए आपका ट्रांसलेशन सही से नहीं होता है। कोशिश करेंगे आप इंग्लिश लैंग्वेज से आंसर करने का। तो इसका सही आंसर होगा टेंजेंशियल की। दोनों डायरेक्शन में रोटेशन के दौरान हमारा टेंजेंशियल की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, रिंग गेज का उपयोग क्या है? ऑप्शन है चेक होल, यानी कि होल डायमीटर को चेक करने के लिए, चेक शाफ्ट डायमीटर या चेक टैपर्ड शाफ्ट डायमीटर या चेक इंटरनल थ्रेड डायमीटर। इससे पहले वाले सीरीज में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो रिंग गेज होता है उसका प्रयोग जो होता है शाफ्ट के एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड? आंतरिक जो थ्रेड है, इंटरनल थ्रेड, उसको चेक करने के लिए
गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रिंग, ऑप्शन है रिंग गेज, स्नैप गेज, थ्रेड रिंग गेज या सेंटर गेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका CITS 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम बताना है जो कि फिगर में आपका दिखाया गया है। तो पहचानिए इस गेज का नाम क्या है। इसके लिए आपके ऑप्शन है रिंग गेज, स्नैप गेज, टेपर रिंग गेज या इंटरनल थ्रेड गेज। तो देखिए ये जो है आपका टेपर रिंग गेज है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे टेपर नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप यहाँ पे अंदर में होल देख सकते हैं। इसका जो होल है वो टेपर है, यानी कि इसके द्वारा जो शाफ्ट, अलग अलग शाफ्ट का हम लोग इसके द्वारा ये डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे होल होता है ताकि हम यहाँ पे देख सकें कि हमारा जो शाफ्ट है वो कितनी दूर गया है, मतलब कहाँ पे आ रहा है। उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि जो हमारा डायमीटर है उसका डायमीटर कितना है। क्वेश्चन नंबर 84। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका ऑप्शन है ग्रेड एक्यूरेसी के साथ बनाया जाता है, यानी कि बिल्ड विथ ग्रेड एक्यूरेसी, बहुत हाई एक्यूरेसी में बनाया जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, या स्टार्टेड रिंगिंग विथ स्मॉल स्लिप गेज। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, यानी कि स्लिप गेज का जो विशेष गेज का निर्माण करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी कि स्लिप गेज को मतलब आपको जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है, स्लिप गेज का एक स्टैंडर्ड थिकनेस होता है, आपको कुछ उससे ज़्यादा थिकनेस चाहिए, यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको उसका साइज बढ़ाना है। तो उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसके द्वारा आप साइज बढ़ाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टार्ट रिंगिंग विथ स्मॉल स्लिप गेज। सबसे पहले छोटे स्लिप गेज के साथ रिंगिंग करना चाहिए, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। स्लिप गेज का जो डायमेंशन होता है उसका निकालने के तरीका होता है, जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये सारा क्लियर मैं कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? विच प्रोसेस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मैटिंग कंपोनेंट? ऑप्शन है फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग या लैपिंग। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लैपिंग के द्वारा ही हम लोग का सही फिट हो जाता है मैटिंग कंपोनेंट के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। विच एब्रेसिव इज यूज फॉर लैपिंग हार्डेंड स्टील एंड कास्ट आयरन? यानी कि कास्ट आयरन और जो हार्डेंड स्टील है उसके लिए कौन सा एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है लैपिंग के दौरान? इसके लिए ऑप्शन है आपका सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड या फ्यूज एल्यूमिना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए हार्डेंड और कास्ट आयरन, यानी कि हार्डेंड के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। आप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि जो नरम धातु होती है उसके लिए हार्डेंड एब्रेसिव और जो सॉफ्ट धातु होती है उसके लिए हार्डेंड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। यही सिद्धांत आपके ग्राइंडिंग के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द टूल दैट और रोटेट एंड रेसिप्रोकेट सिमिल्टेनियसली? कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? ऑप्शन है ड्रिलिंग में, होनिंग में, लैपिंग में या ग्राइंडिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होनिंग में। क्वेश्चन नंबर 83। वाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग? यानी कि रिंग लैपिंग में होल क्यों प्रदान किए जाते हैं? इसके लिए आपके ऑप्शन है लुब्रिकेशन के लिए, रिमूव ऑफ हीट के लिए, होल्ड लैपिंग कंपोनेंट के लिए, इंक्रीज द इफिशिएंसी, यानी कि इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होल्ड लैपिंग कंपोनेंट। लैप कंपोनेंट को पकड़े रखने के लिए यहाँ पे आपके वहाँ पे थोड़े होल दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। विच टाइप ऑफ की हैज़ वन फेस कर्वेचर टू मैच शाफ्ट सरफेस? सरफेस शाफ्ट के मतलब मैचिंग के लिए किस तरह का यहाँ पे सतह की होता है? ऑप्शन है शंक की, फ्लैट शटल की, सर्कुलर टेपर की या
होलो सैडल की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होलो सैडल की। होलो सैडल की एक्चुअल में होता क्या है, इसकी का साइज मतलब जो सतह होता है कुछ इस तरह से ये होता है, ये वाला सतह समतल होता है और ये वाला थोड़ा सा कर्व होता है, कर्वेचर होता है, ताकि ये आपका शाफ्ट में ये फिट हो सके। इसके लिए सिर्फ आपका हब में आपका स्लॉट कटा होता है, शाफ्ट पे स्लॉट कटा हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इसका नाम बताना है, इसकी का नाम बताना है आपको। तो देख सकते हैं ये पूरी तरह से फ्लैट और क्रॉस सेक्शन इसका आयताकार है। तो ऑप्शन है पैरेलल शंख की, जिब हेड की, वुडरूफ की या टेपर शंख की। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा पैरेलल शंख की। किसी तरह से टेपर तो है नहीं। जिब हेड की, उसमें हेड आपको दिखाई देगा। वुडरूफ की चांद के आकार का अर्ध गोलाकार होता है और टेपर शंख की हल्का सा टेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन है टैप्स, ड्रिल, टर्निंग टूल या रीमर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टर्निंग टूल के लिए इस तरह से आपको प्रोसेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92। स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है? कटिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए, हार्डनेस बढ़ाने के लिए, या स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करने के लिए, या इंक्रीज वियर एंड रेजिस्टेंस, धोने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि घिसने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो इंटरनल स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है उसको दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। क्वेश्चन नंबर 93। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील के वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। ऑप्शन है एनेलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हार्डनिंग। अगर आप धातु को हार्ड कर दीजिएगा तो वो घिसेगा नहीं, यानी कि उसमें जो वियर रेजिस्टेंस घिसने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और कटिंग एबिलिटी भी बढ़ जाती है हार्डनेस में। क्वेश्चन नंबर 94। एनेलिंग का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है सॉफ्ट, स्टील को सॉफ्ट करने के लिए, कटिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, या रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। तो इसका सही आंसर होगा रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टील को नरम करने के लिए एनेलिंग का प्रयोग किया जाता है। हार्ड यानी कि एनेलिंग किस में किया जाएगा, तो हार्ड एंड मटेरियल में एनेलिंग का प्रोसेस किया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो हार्ड है उसको, सॉरी जो नर्म है उसको तो ऑलरेडी नर्म नहीं कर सकते, हार्ड को ही नर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन है कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए, सिर की चौड़ाई बढ़ाने के लिए, या लीक प्रूफ जॉइंट प्रदान करने के लिए, या साधनों की पहुँच प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 96। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है परफेक्ट फिट के साथ छिद्र की जांच करने के लिए, अंदर की थ्रेडेड की जांच करने के लिए, डाया जांच करने के लिए, या परफेक्ट फिट के साथ टेपर छिद्र के जांच के लिए, या चेक द टेपर एक्यूरेसी ऑफ आउटसाइड डायमीटर, बाहरी व्यास की जो टेपर बाहरी व्यास होता है उसका जांच करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेपर एक्यूरेसी, चेक द टेपर एक्यूरेसी ऑफ आउटसाइड डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 97। एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दी जाती है। ऑप्शन है फॉर लुब्रिकेटिंग, परमिट क्लियरेंस, फॉर एक्सपेंशन, या परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपोनेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुमति देने के लिए, फीडिंग की जो अनुमति होती है लैपिंग में उसको प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98। विच अब्रेसिव हैज़ एक्सलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव, यानी कि काटने की क्षमता कौन सा एब्रेसिव में अच्छा होता है और वो थोड़ा महंगा भी है। ऑप्शन है डायमंड, बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, या एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन में आप हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मतलब आंसर डायमंड को ही करें, लेकिन इसका आंसर जो है गलत होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज लैपिंग, लैपिंग क्या है।
ऑप्शन है फाइलिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, चिजलिंग ऑपरेशन या प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो जो आपका लैपिंग है वो प्रिसीजन फिनिशिंग, स्मूथ, बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग जिसमें आपका वर्क सरफेस हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।